नमस्कार साथियों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं बता दूं कि बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क अलग अलग तरीके के न्यूज़ आपके सामने दिखाते रहता है। उसी प्रकार मैं आज बात कर रहा हूँ वन परिक्षेत्र तिरोड़ा की। साथियों, पता चला है कि वन परिक्षेत्र तिरोड़ा अंतर्गत आने वाले खड़की डोंगर गांव में एक 5 साल के बच्चे को वहाँ किसी एक वन्य जीव ने मार दिया है, ऐसी जानकारी सामने आई है। क्या बताएंगे विक्की भैया, क्या है पूरा प्रकरण? आज सुबह के समय में एक छोटा बच्चा, एक बालक अपने माता के साथ में, जो हमारे ग्रामीण भाग में जो परंपरा है कि पीछे के साइड में बाड़ी और पीछे के साइड में सभी किचन सामग्री रहती है, तो एक छोटा बच्चा अपने माता के साथ में, बहुत ठंडी के दिन है, आपको भी पता है कि बहुत ज़ोरों से ठंडी चल रही है, तो बच्चा अपने माता के साथ में अंगार सेक रहा था वहाँ पे। उतने में ही बिबट्या ने उस पर हल्ला किया। बिबट्या ने उसको, बच्चे को, 5 साल के बच्चे को पकड़ के गांव के पास के ही पहाड़ी पे, पर्वत पे लेके गया और उसका वहाँ पे उस दुर्दैवी घटना हुई, उसमें उस 5 साल के बच्चे का देहांत हो गया है। अच्छा। मेरा इस मामले पे कहना है कि प्रशासन ने, वन विभाग ने इस पूरे विषय को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे तालुका में, हमारे तहसील में पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी इंदौरा, इस गांव में, जिसका भी वन परिक्षेत्र तिरोड़ा ही आता है, उस गांव में ही एक बच्ची को बिबट्या ने मारा है। एक परिवार का पे जो दुख आया है, उसको वन विभाग ने समझना चाहिए। इस प्रकार से अगर वन विभाग की लापरवाही की वजह से बार बार बिबटे का आतंक अगर परिसर में होता रहेगा, और एक ही नहीं, उसको रेस्क्यू क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या कारण हो सकता है? अगर वो बार बार किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी को उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, किसी से जान चले जा रही है, तो वो उसको रेस्क्यू क्यों नहीं कर लेते? इसमें वन विभाग की लापरवाही है ना। वन विभाग के पास में पर्याप्त लोगों की संख्या है कि नहीं, ये वन विभाग ने बताना चाहिए। अच्छा। वन विभाग ने पहले तो जहां जहां पर इस प्रकार के बिबट्या नजर आ रहे हैं, एफर्ट नजर आ रहे हैं, वहां वहां पर उसकी रेस्क्यू टीम होनी चाहिए। वन विभाग का पूरा किसी भी प्रकार का ये ध्यान नहीं है इस चीज के ऊपर, और इसके वजह से वन विभाग ने इन सभी बिबटों को रेस्क्यू करना चाहिए। पिंके पार हो गया, सुकड़ी हो गया, वालापुर हो गया, आलेजरी हो गया, डोंगरगा हो गया, खड़के हो गया। बीते 8 दिनों से इस पूरे इलाके में 4-5 बार बिबटा मंडरा रहा है, और एक ही बिबटा है ऐसे भी पकड़ के नहीं चल सकते अपन। कम से कम हमारे जानकारी के हिसाब से तो 4-5 बिबटा है जो पूरे परिसर में घूम रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि वन विभाग की लापरवाही है, वन विभाग के कर्मचारियों का ध्यान नहीं है, वन विभाग के लापरवाही की वजह से ये घटना आए दिन होते जा रही है, और इसी प्रकार की घटनाएं आगे भी होगी। इस प्रकार से अगर वन विभाग अगर इस विषय को गंभीरता से अगर नहीं लेता, तो आज 2 लोगों का जान गई है, एक इंदौरा में, एक खड़की डोंगर गांव में, आगे भी किसी की जान जाएंगी। तो हमारे सामान्य लोगों का और हमारे सामान्य किसान भाइयों का, हमारे गरीब लोगों का, इनके जान की कोई कीमत है कि नहीं है? मैं ये वन विभाग से पूछना चाहता हूँ। वन विभाग की लापरवाही है, वन विभाग के कर्मचारी सोए हुए हैं, हम कॉल करते हैं वन विभाग को, तो वन विभाग के अधिकारी हमारा कॉल रिसीव नहीं करते। हमको 10 बार कॉल करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि यहाँ पर लैबट है, यहाँ पर बिबट्या है, ये जंगली प्राणी यहाँ पर है करके, तो भी उनका जो पथक है, जो रेस्क्यू टीम है, वो टीम पूरी तरीके से सरकार के पैसों का मिस यूज कर रही है। अभी उस बच्चे की जान तो चली गई, उसकी जान ना भगवान वापस ला सकते हैं, ना वो वन विभाग के कर्मचारी वापस ला सकते हैं, लेकिन उस परिवार पर दुखों का बड़ा संकट आ गया है। तो इसमें शासन प्रशासन से कुछ मदद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, शासन अपने तौर पे 25 लाख रुपए की मदद करता है, ये सभी को पता है, और शासन मदद करेगा भी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार निश्चित तौर पर दुखी परिवार के साथ में खड़ी है, मगर मेरा ये कहना है कि पैसे से किसी की जान वापस लाई नहीं जा सकती। पैसे पैसे का काम करेगा, जान जान का काम करेगा, इसलिए पैसे से बड़ी जान नहीं है। और पैसे 1 करोड़ भी अगर शासन देती है, तो क्या 1 करोड़ में वो बच्चा वापस आने वाला है क्या? उस परिवार का जो दिया आज बुझ गया है, क्या वो वापस आने वाला है क्या? नहीं ना भाई। तो मेरा कहना है कि आए दिन ऐसी जान जाती रहेगी,
वन विभाग ने पूरी तरीके से अपनी टीम, रेस्क्यू टीम लगाना चाहिए, कर्मचारी की नियुक्ति करना चाहिए और रेस्क्यू करने के लिए बड़े पैमाने पे पिंजरे लगाना चाहिए उस भाग में। जब पिंजरे लगाओगे तभी तो तुम रेस्क्यू कर पाओगे। एक भी पिंजरा नहीं है, एक गांव में एक पिंजरा रखते हो तुम, जहां पर घटना होती है वहां पर रखते हो। वन विभाग के कर्मचारी को बोलो तो घटना होने के बाद में हम तुमको बताएंगे, घटना होने के बाद में आएंगे। इस प्रकार का व्यवहार वन विभाग के कर्मचारियों का है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरी गलती वन विभाग के कर्मचारियों की है और अगर इसी प्रकार से वन विभाग के कर्मचारियों का व्यवहार रहा तो हम आने वाले दिनों में सर्वदलीय मोर्चा वन विभाग पे लेके जाएंगे और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। साथियों, जैसे कि उन्होंने बताया है कि फॉरेस्ट विभाग की जो लापरवाही से ये सब घटनाएं हो रही है। मैं बता दूं कि एक हफ्ते पहले ही गोरेगांव वन परिक्षेत्र में भी ऐसी एक दुर्दैवी घटनाएं हुई जिसमें एक की मौत हो गई और एक बताया जा रहा है कि बुरी तरीके से घायल है। ये इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब साथियों, यह देखना बाकी होगा कि इसके बाद भी ऐसी घटना होती है या ये घटनाओं को रोक लगाया दिया जाता है। ये देखने लायक रहेगा। तब तक के देखते रहिए और बने रहिए बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क के साथ।